सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन और डेटा प्रोटेक्शन बिल सदन से पास करा लिए हैं। ब्रॉडकास्ट बिल भी जल्दी ही पेश किया जा रहा है। 2 कानून बन गए हैं। इन तीनों बिलों के माध्यम से आम आदमी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और निजता के अधिकार बाधित होना तय माना जा रहा है। इन बिलों की आड़ में सरकार किसी भी नागरिक को जैसे नचाएगी वैसे नाचना पड़ेगा। भारत सरकार यूट्यूबर को दबोचने की तैयारी के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गोदी मीडिया की हालत क्या है, यह हम सभी देख रहे हैं। गोदी मीडिया वही दिखा रहा है जो सरकार दिखाने की अनुमति देती है। बड़ी बड़ी घटनाएं और कवरेज गोदी मीडिया से गायब हैं। अभी इस तरह की कवरेज यूट्यूबर, पत्रकार, विचारक, टिप्पणीकार, समूह तथा व्यक्तिगत कवरेज के माध्यम से लोगों तक यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से पहुंच रहे हैं। जो आदमी गोदी मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से हैरान और परेशान है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही है। वह सोशल मीडिया के यूट्यूबर के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह संख्या लाखों और करोड़ों तक पहुंच गई है। रवीश कुमार और 4PM जैसे चैनल इसके उदाहरण हैं। सरकार जो तीनों नए कानून लेकर आई है, उसके अनुसार अब यूट्यूबर, जिनमें कॉमेडियन, व्यंग्यकार और हजारों यूट्यूबर भी होंगे, वो नए बिल में ब्रॉडकास्टर माने जाएंगे। ब्रॉडकास्ट बिल के माध्यम से अब यूट्यूब के पत्रकार स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कह सकेंगे। उन्हें अपना पंजीयन कराना पड़ेगा। सरकार जो गाइडलाइन बनाएगी उसी के अनुसार चलना होगा। हमेशा सरकार की निगरानी में रहेंगे। सरकार उन्हें कानून के दायरे में बाबू बनाकर रख देगी। इतना डरा देगी कि वह अपना काम भी छोड़ दें। सरकार की मर्जी के खिलाफ यदि कोई भी कंटेंट होगा तो उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी। उसे सजा भी हो सकती है। उसके मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए जा सकते हैं। सरकार यूट्यूबर की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आई। आज के दौर में गुलाम बनाने के लिए मानसिक गुलामी ही सर्वोत्तम गुलाम बनाने का तरीका है। सरकार जो परोसना चाहती है वही देगी। धीरे धीरे आपकी सोच और विचार को बदल देगी। आप एक विचारधारा के गुलाम बनकर रह जाएंगे। सोचने की सारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। सरकार से सवाल करना और विभिन्न तरीके की सूचनाएं आदमी को विचारशील बनाती हैं। ब्रॉडकास्ट बिल के माध्यम से अब स्वतंत्र पत्रकारिता अथवा स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हो रही थी, उस पर भी सेंसरशिप करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। 20 दिसंबर को दिल्ली में डिजिटल पब्लिशर्स की संस्था DGP पब ने ब्रॉडकास्ट बिल और टेलीग्राम बिल पर चर्चा आयोजित की थी। इस संगठन में 60 डिजिटल पब्लिशर शामिल हुए। इस बैठक में पत्रकारों ने ब्रॉडकास्ट बिल के प्रावधान को लेकर चिंता जाहिर की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस तरीके से यह बिल प्रभावित कर रहा है, कैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों को कानून की परिधि में लाकर उनकी स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, इस पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है। टेलीकॉम बिल सदन से पास हो गया है। ब्रॉडकास्ट बिल को अभी सदन में पेश नहीं किया गया है, लेकिन जैसे बिल का प्रस्ताव तैयार किया गया है, यदि यह पेश होकर पास हो गया तो सारे यूट्यूबर सरकार के चंगुल में आ जाएंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से भी पर्सन टू पर्सन और समूह में कम्युनिकेशन कर पाना संभव नहीं होगा। व्यक्ति और समूह को ब्रॉडकास्टर मानकर सरकार अब किसी के खिलाफ भी कार्यवाही कर सकेगी। टेलीकम्युनिकेशन बिल और डाटा प्रोटेक्शन बिल में भी यह स्थिति बन रही है। भारत सरकार जो 3 कानून लेकर आ रही है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके माध्यम से सरकार सूचना और विभिन्न वैचारिक विषयों पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। डिजिटल तौर तरीके पर इस तरह की तानाशाही बहुत आसान है। सरकार यही करने जा रही है। इन बिलों के पास हो जाने के बाद कोई भी यूट्यूबर जो करंट अफेयर्स के बारे में कुछ भी लिखता है, बोलता है, उसे व्यक्ति से व्यक्ति तक, समूह तक या नेटवर्किंग के माध्यम से प्रेषित करता है, तो वह गुनाहगार बनाया जा सकता है।